हेलो, वेलकम टू ग्लोबल थिंक टैंक। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूक्रेन टू गेट अप टू 100 फ्रेंच राफेल जेट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो यह आज तक का सबसे बड़ा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है और यह कंप्लीट होने पर करंट जियोपॉलिटिक्स को बदल के रख देगा। इस न्यूज़ को नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ लेटर ने एक्सटेंसिवली कवर किया है। जैसे रूटर्स का आर्टिकल है कि यूक्रेन साइंस अ डील टू ऑब्टेन 100 फ्रेंच मेड राफेल वॉरप्लेन्स, और यह सीएनएन वर्ल्ड का आर्टिकल है कि यूक्रेन टू बाय अप टू 100 फ्रेंच फाइटर जेट्स। इस न्यूज़ को इंडियन न्यूज़ लेटर ने भी एक्सटेंसिवली कवर किया है। जैसे यह टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, फ्रांस यूक्रेन आर्म्स डील, पेरिस टू सप्लाई 100 राफेल जेट्स टू कीव। इस डसॉल्ट एविएशन के राफेल जेट को वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है। बीबीसी ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है कि जैसे यूक्रेन टू गेट अप टू 100 फ्रेंच मेड राफेल फाइटर जेट्स। इस आर्टिकल में और भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जैसे यूक्रेन विल गेट अप टू 100 ऑफ द फ्रांस राफेल जेट्स to boost Kiev ability to protect itself against deadly Russian attacks, or it is planned to be completed by 2035. And most important है कि financial details are yet to be worked out. France plans to attract the EU financing and also access the frozen Russian assets, a controversial move that has split the 27-member bloc that is EU. इंग्लिश में एक अच्छी सेइंग है कि डेविल्स लाइज इन द डिटेल्स। इस डील में डेविल है कि यूक्रेन को यह 100 राफेल फाइटर जेट 2035 तक मिलेंगे, यानी आज से 10 साल बाद तक यह ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे। और सेकंड यह है कि फ्रांस ने इसके फाइनेंशियल्स को क्लियर नहीं किया। इसका मतलब है कि फ्रांस के हिसाब से कि पूरे ईयू को इस डील को फाइनेंस करने में मदद करनी चाहिए, और वह यूरोप में रशिया के फ्रोज़न एसेट्स के बारे में भी रिकमेंड कर रहा है कि उनको सेल करके इस डील की फाइनेंसिंग करी जाए। इस डील से अब यह तो फाइनल हो चुका है कि यूक्रेन को अभी के लिए नेटो की मेंबरशिप तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप दी जाती है तो अगर उसके बाद रशिया का अटैक होता है तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट होने का डर है। तो इस पॉलिटिकल कंडीशन में ऐसे लग रहा है कि ईयू की यह स्ट्रैटेजी है कि यूक्रेन को एक डिसाइसिव वॉल बना के रखे और ईयू यूक्रेन के वॉर को फाइनेंस करेगा ताकि रशिया यूक्रेन को कब्जा ना सके। अब आते हैं राफेल जेट के ऊपर। यह एक मल्टी रोल 4.5 जनरेशन जेट है। इंडियन एयरफोर्स इसके 36 जेट यूज़ करती है जो कि 2020 से कमीशन होना स्टार्ट हो गए थे। राफेल जेट को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेरियस पाकिस्तानी टेररिस्ट और मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जगह यूज़ किया गया था। राफेल के कुछ बहुत ही फेमस और बैटल टेस्टेड मिसाइल हैं, जैसे कि मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल जो कि है 180 किलोमीटर्स की रेंज, और इसके बाद स्कैल्प और हैमर है जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करने में बहुत ही सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल जेट्स की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इंडियन एयर फोर्स ने 114 राफेल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है जो कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री के पास रिव्यू में है। अब आते हैं कि इन सब में रशिया का क्या स्टांस है। उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव की यह वीडियो है। But several times our French colleagues addressed us via restricted channels, secure channels, offering help and establishing dialogue on the Ukrainian matter without the Ukrainian participation, violating the much doubted principle of the West, not a single word about Ukraine without Ukraine. Well, we are ready to pursue contacts, we are ready to listen to what they have to say, but at the same time France has been the main champion of sending so-called peacekeeping troops to Ukraine, and they have been training Ukrainian troops on their soil, and they keep saying
in public that Russia should be hit further, and Ukraine should have stronger positions when talks begin. So it's very ambiguous, and we don't have thus a desire to take our French colleagues' initiatives in earnest. And with respect to the meeting इस that वीडियो में happened, सर्गी लावरोव ने कई इश्यूज का मेंशन किया है। पहला तो वह है कि फ्रांस अपनी पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन में भेजता है, और सेकंड वह फ्रांस की धरती पे यूक्रेन के सोल्जर्स को ट्रेन करता है, और उनके हिसाब से यह राफेल डील बस एक प्रेशर टेक्निक है जिससे यूक्रेन को रशिया के साथ डील करने के टाइम एक हाई ग्राउंड मिल सके, ताकि वह अपने पास एक अच्छी नेगोशिएटिंग पावर रखे, और यह कुछ नहीं है। अब हम जानते हैं कि इस डील का इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। पहला तो यह है कि 100 राफेल जेट यूक्रेन को देने से इंडिया के MMRCM में 114 जेट की प्रोडक्शन रेट में कमी आएगी, और दूसरा, जब यूरोपियन यूनियन 100 राफेल जेट्स को फाइनेंस करेगा तो वह इंडिया पे एक मॉरल प्रेशर ज़रूर लगाएगा कि वह रशिया को कन्विंस करे कि वह यूक्रेन पे एग्रेशन करना बंद करे। आगे चलकर यह इशू भी इंडिया और EU के बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन का मुद्दा बन सकता है, जिसमें इंडिया को रशिया और EU के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।